जिस तरीके से मेडिकल माफिया कंप्लीट रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर, इन बड़े महानगरों को और बड़े शहरों को मुट्ठी में, जबड़े को दांत के तरे में दाब चुका है। एम्बुलेंस वाला, दलाल, माफिया कुकुर मुत्ते के तरह हॉस्पिटल खड़ा करके, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स का बोर्ड लटका करके करोड़ों अरबों कमा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में भीषण आग लगी, जिसमें एक ही परिवार के 4 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य परिवार के लोग काफी जख्मी हैं, जिसका एसकेएमसीएच में इलाज किया जा रहा है और अभी उनकी स्थिति काफी दयनीय है। इसी बीच उनके पीड़ित के परिजन से मुलाकात करने आए जन अधिकार के पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव और उनसे आश्वासन दिए हैं कि जितना संभव हो सकता है उनके इलाज में मदद करेंगे। वही फिलहाल 10,000 रुपया जो टेंट हाउस, जो घर रहने के लिए नहीं उसके लिए टेंट हाउस लगाने के लिए दिए और आर्थिक मदद जहां तक होगा उन्होंने कहा कि वही प्रशासन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जिस प्रशासन सिर्फ कॉलम पूरा करने का काम किया है और भी अब सब लोग जनता का टैक्स और उनको पैसा देकर उनको आसान करने का इलाज, जिस तरीके से घटना हुई है, घटना का अभी तक सुराग नहीं मिला कि किस तरीके की घटना, अगर शॉर्ट सर्किट से भी घटना हुई है तो शॉर्ट सर्किट का वजह क्या है, इन सब पता नहीं हुआ है। तो प्रशासन पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप लगा। वही मेडिकल का जो इलाज है उन पर भी कई सारे मुद्दों को उठाया और कई तरीके का पोल खोले हैं। तो आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ की आवश्यकता थी। जी सर। 60-40-70% लोगों का जल जाना, और उसको आप कॉमन तरीके से रखिए, हायर सेंटर में नहीं ले जाइए। हमें तो सबसे ज्यादा बचाने का प्रयास करना चाहिए, और यदि हम इस तरीके से जाकर के किसी को आईसीयू में, किसी को कहीं छोड़ दें, इतनी बड़ी घटना के बावजूद, और 4 दिनों में देखने को मिलता है कि यहाँ टेंट तक नहीं लगी। यहाँ आप ये जो जले हुए राख है उसको आप नहीं हटा पाए। आप यहाँ पूरी तरीके से रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बचे हुए परिवार हैं, रोने के अलावा, बिलखने के अलावा इनके पास कोई साधन नहीं है। तो इससे बड़ी केयरिंग जो छोटी छोटी नीड्स है, अब 4 लाख रुपए का चेक आप जनता का पैसा दे करके आप उसको भरपाई नहीं कर सकते हैं जिंदगी को। क्या लगता है अधिकारी कोरम पूरा करके छोड़? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई है और उन्होंने आवाज किया है। उसके बाद जो बहुत बड़ी नीड्स थी, एक जिंदगी को बचाना और दूसरा यहाँ केयरिंग करना, दोनों से लगता है कि बिल्कुल रूप से उन्होंने औपचारिकता निभा के चले। को बहुत जरूरी है कि मेडिकल माफियाओं के हाथ से निकालना। एम्बुलेंस वाला, दलाल, माफिया कुकुर मुत्ते के तरह हॉस्पिटल खड़ा करके, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स का बोर्ड लटका करके करोड़ों अरबों कमा रहा है। नीचे से ऊपर तक उसके पैसे लिए जा रहे हैं। हमको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के तहत इन हॉस्पिटल को बंद करने की जरूरत है, जिससे रियल हॉस्पिटल पर असर पड़ रहा है। 80% हॉस्पिटल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के तहत नहीं है, वो माफियाओं का है, वो दलालों का है। पैसा ऊपर से नीचे जा रहा है, और इन्हीं कारणों से सरकारी अस्पताल पर आप देखिएगा, न तो एसी ठीक, न तो फ्रीज ठीक, न तो एक्सरे ठीक, न तो एमआरआई ठीक, न तो सीटी स्कैन ठीक, न तो अल्ट्रासाउंड ठीक, और न ही डॉक्टर जिसको वहां रहना चाहिए अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के आईजीएमएस के और एम्स के तर्ज पर एसकेएमसीएच दरभंगा, ऐसे जगहों पर पटना के पीएमसीएच से लेकर डॉक्टर को प्राइवेट सुविधा को नहीं देना चाहिए। अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उस दिन जब आए थे तो उनको इस चीजों पर केयर करने की जरूरत है। मेरा ये आग्रह है स्वास्थ्य मंत्री जी से, लेकिन हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उस बच्चों को बचाए। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है, इतनी दुखद घटना। मुझको लगता है कि मैंने भी बहुत आग देखे हैं, बहुत भूकंप देखे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं देखा, लेकिन जिस तरीके से एक ही 2 भाई के 3 भाई के लगभग परिवार
5 बच्ची का देहांत हो जाना, एक ही माँ के 5 4 और दूसरे भाई 5 दूसरे भाई का सब। और जो लोग अस्पताल में हैं जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। और मुझको लगता है कि हायर सेंटर की जरूरत थी इस बच्चे लोगों को। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि पटना के किसी हायर सेंटर हो। तीनों भाई का बच्चा सब सीरियस है। हाँ। और मुझको लगता है कि केयरिंग की जरूरत है जो सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही। 3 दिन घटना को हो गया, 4 दिन, और अभी तक जो स्थिति है, इससे बड़ी लापरवाही सरकार की और एसडीओ की किसी की हो ही नहीं सकती। एक टेंट तक अभी तक परिवार को नहीं मिल पाया। आप औपचारिकता निभा दीजिए 4 लाख का चेक। सरकार का पैसा तो वो है नहीं, वो पब्लिक का पैसा है। सरकार जो टैक्स देती है उस पैसे से आप जनता के पैसे से हम जनता को आप भरोसा मत दिलाइए। एक तो उतनी बजे रात में घटना घटी कैसे, आग लगी कैसे, इसको भी सरकार को जांच करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने बजे रात में शॉर्ट सर्किट की बात कहा जाना, तो इसका भी जांच होनी चाहिए बिजली विभाग के द्वारा। सच्चाई क्या है, शॉर्ट सर्किट लगा तो कहां से लगा, कैसे लगा। और मैं तत्काल हमारे नेताओं ने टेंट लगाने के लिए 10,000 रुपया की मदद की है। जितने अस्पताल में उनको बचाने में जो रेस्ट खर्च होंगे, कल मैं खुद जाऊंगा और उनकी मदद, वहाँ सरकार क्या करेगी तो मुझको नहीं पता। जरूरत होगा तो प्राइवेट में ले जाएंगे। यदि मुझे लगेगा कि यहाँ निगेंसी बढ़ती जा रही है तो उसको तत्काल प्राइवेट में बचाने का हम प्रयास करें। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस भगवान इससे बड़ी दुखद घटना किसी को ना दे, किसी माँ को ना दे, किसी परिवार को ना दे। और 3 भाई के लगभग परिवार का समाप्त हो जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, भगवान को क्या मर्जी थी। लेकिन हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से जितनी व्यक्तिगत पारिवारिक मदद होगी सब करूँगा और रेस्ट को बचाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार को करना चाहिए, और सरकार के बारे में कम प्रशासन को, एसडीओ को, कलेक्टर को, उन लोगों को जिला में उन्होंने सही तरीके से इसका केयरिंग नहीं लिया। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रशासन अपना कॉलम पूरा कर रही है और अभी जो भी पीड़ित है, जो भी जिनका इलाज किया जा रहा है, उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि कल सुबह जाकर इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और अगर वहां से संभव इलाज न होगा तो हम अपने पैसे से उनके निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया जाएगा जितना संभव हो सके। और वहीं प्रशासन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।